एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 5 और आजकल उजाला जल्दी हो जाता है। तो देखिए, ऐसा था हमारे घर के सामने का व्यू। तो ऐसे ही उजाला हुआ था, ज़्यादा नहीं था और बहुत अच्छी मॉर्निंग थी सुबह की। और सुबह उठ के मैंने देखा मेरे बच्चों ने क्या किया था। रात को क्या है, खाना खाने के बाद इनको दोबारा से थोड़ी थोड़ी भूख लगी तो इन्होंने मैगी बना ली। और मैगी बनाने के बाद जो है, ये जो बर्तन है ना 3-4, ये छोड़ दिए सिंक में ही। तो सबसे पहले मैंने उठ के यही काम किया कि मैंने बर्तन वॉश किए सारे, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है इस वक्त भिंडी की। और मैं मूली के पराठे भी बनाऊंगी आज, क्योंकि मैंने रात को ही सारा कुछ करके रख दिया। और बस एक काम नहीं किया, वो ये था कि मुझे तड़का काटना था सब्जी के लिए, प्याज वगैरह, तो वो मैंने नहीं किए थे। तो ये सारे काम मैंने सुबह करे। तो बस बर्तन धोने के बाद जो है ना, सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू और उसके बाद जो है खाना बनाऊंगी। तो बर्तन भी मेरे ऑलमोस्ट धुल ही गए हैं सारे, और उसके बाद ही मैं दूसरे काम स्टार्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स, बता दें कि आज का दिन जो है वो है वेडनेसडे। और मैं आज बहुत दिनों के बाद जो है, मतलब 5 बजे उठी हूँ। वैसे जनरली मैं डेली उठा करती थी, लेकिन मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी और बीच बीच में कहीं कहीं जाना आना पड़ रहा था, तो मैं 5 बजे बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। तो फिर आज मैं बहुत दिनों के बाद 5 बजे उठी हूँ। वैसे मैं इस बीच जो है मैं 5:30 या 5:45 उठ रही थी। तो सुबह उठने के बाद जो है, मैंने आपको व्यू दिखाई दिया था कि आजकल उजाला जल्दी हो जाता है सुबह। और पहले तो ये था, सर्दियों में बिल्कुल अंधेरा रहता था 5 बजे। अब जो है कि सुबह जल्दी उजाला हो जाता है, तो काम भी जल्दी स्टार्ट। ऐसा लगता है जैसे कि दिन शुरू, अगर उजाला निकल आया है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम कितना लेट हो गए हैं। तो मुझे तो उजाला देखते ऐसा लगता है कि बस टाइम जो है ना, बस भाग रहा है। और मुझको जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बनाना है आपको तो ये है कि मुझे बहुत टाइम लगता है। जैसे अब आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनानी है और साथ में बनाने हैं पराठे वगैरह। तो पराठे अगर नॉर्मल बनाओ तो फटाफट बन जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे बनाओ पराठे तो उसमें क्या है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी देर में एक पराठा बनता है, उतनी देर में 2 रोटियां बन के रेडी हो जाती हैं। तो जो है टाइम ज़्यादा लेते हैं पराठे। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाने हैं तो 2-2 ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि टाइम तो उतना लग ही जाता है ना। तो अब मैंने अंदर के कमरे में झाड़ू लगा ली है अच्छी तरह से, बैठ के नीचे से भी कूड़ा सारा निकाला था, क्योंकि आजकल जो है बारिश का मौसम चल रहा है तो आंधी भी चलती है। तो मेरे जाने के बाद क्या है कि ये सब ना गेट खुला रखते हैं, तो उससे मिट्टी सारी अंदर आ जाती है। देखिए कितनी मिट्टी होती है, मतलब जम जाती है मिट्टी अच्छी तरह से यहाँ पर। सुबह उठ के जैसे रात को खाना वाना बना के खा के क्लीन करके मैं ये अपनी स्लैब सोती हूँ। तो सुबह उठ के देखो तो इस पर एक ना मिट्टी की परत सी जमी हुई होती है। ये देखिए मेरा फ्रंट का है ना, तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं तो एंट्रेंस है, तो हमेशा ये वाला गेट खोल देते हैं ये लोग। मैं जब घर में होती हूँ तो मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ, मगर बच्चे जो है ना हमेशा खोल के ही रखते हैं। मेरे जाने के बाद स्कूल से आए, ट्यूशन गए, तो वो खुला ही छोड़ के रखते हैं। तो यहाँ सामने से भी मिट्टी आ जाती है और ऊपर जीने की साइड से भी मिट्टी आ जाती है। तो ये क्या है कि ना, सुबह उठ के देखो तो इस किचन के स्लैब पे पूरी एक परत सी जमी हुई होती है मिट्टी की। तो उसको दोबारा से साफ़ करो, गैस दोबारा से साफ़ करो, तो उसमें ना पूरा टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब मेरी झाड़ू तो लग चुकी है, मैंने अपना जीना भी साफ़ कर दिया है। मिट्टी बहुत आती है यहाँ से, क्योंकि ओपन एरिया है ना। अगर मैंने ये ओपन नहीं बनाया होता तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती घर में, इसलिए मैंने ना घर ना ओपन ओपन सा बनाया है। तो हमारे घर में ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो पूरी हवा आती रहती है हर तरफ से, फ्रंट से भी, बालकनी से भी, जीने के पास से भी। ज़्यादातर लोग जीने के एरिया को बंद करके रखते हैं तो वहाँ अंधेरा अंधेरा रहता है। तो मैंने अपने जीने के पास भी ना वो वेंटिलेशन के लिए ना बहुत बड़ी विंडो सी लगा रखी है। लेकिन अभी उसे कवर नहीं करा, क्योंकि कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा हम उस पर जाली लगा सकते हैं जिससे मच्छर वगैरह ना आए, क्योंकि अगर हम उसे कवर करते हैं, उस पर विंडो लगाते हैं, तो अंदर की तरफ खोलेंगे तो भी दिक्कत है, बाहर की तरफ भी दिक्कत है। तो इसलिए हम ना सोच रहे हैं कि ना ही लगाएं उसमें कुछ, थोड़ी सफाई तो करनी पड़ेगी।
मगर ये है कि हम उसमें जो है जाली लगा देंगे मच्छरों की, तो क्या है कि मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। तो मैंने अंदर वाले कमरे में भी ना, अपने बेडरूम में भी पोछा लगा दिया है, और अब मैं हॉल में आ गई हूँ पोछा लगाने। और ये जो दूसरे कमरे में पर्दा लगा हुआ है ना, हमारा जो बाहर का बालकनी वाला कमरा है, उसमें ना बच्चे और मेरे हस्बैंड सब सो रहे हैं मच्छरदानी लगा के, क्योंकि हमारे ना घर के पीछे ना थोड़े खेत से हैं, दूसरी गली में बैक साइड पे ना खेत से हैं। मेरी पिछली वीडियोस में है, मैंने दिखाए हैं वो खेत, और मैं वहाँ से सब्जी भी लाई हूँ। तो वहाँ पे खेत है ना, तो इस वजह से क्या है कि ना वहाँ पे सिंचाई होती रहती है हमेशा, पेड़ पौधे भी हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से मच्छर ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना हम बिना मच्छरदानी के सो ही नहीं सकते, तो बस मैंने यहीं तक पोछा लगाया। उसके बाद तो जो है ना, मेरी बेटी सोई हुई थी, तो वो जब उठेगी तब मैं पूरा बेड हटाऊँगी, उसके बाद उस कमरे को सफाई बाद में कर दूँगी। तो अब मैंने ना रात को काटा नहीं था प्याज, तो मैं प्याज काट रही हूँ भिंडी के लिए। और इसमें मैं आमी भी काटूँगी, कच्ची आमी। अगर हम क्या करते हैं ना कि अगर हम भिंडी में थोड़ा स्वाद डालना हो खट्टे का, तो हम कच्ची आमी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं छील रही हूँ आमी। तो प्याज तो मैंने काट लिया है, मैंने आमी छील के कट कर दी है। अब मैं क्या है कि प्याज डाल के ना आमी और भिंडी ना एक साथ ही डाल दूँगी, ताकि वो उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए, खट्टा खट्टा सा। तो अब मेरी तड़का और मैंने आमी काट ली है पूरी तरह से। अब मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं। और मैंने ये प्याज डाल दी है, और अब मैं इसमें डालूँ, इसको थोड़ा अच्छे से चला के, काफ़ी देर तक मैंने इसे ब्राउन किया था, और ज़्यादा भी काला नहीं करना होता, क्योंकि फिर फ्लेवर चेंज हो जाता है, जले जले का सा महक आती है, तो वो मैंने नहीं किया। और मेरी भिंडी में जो है मैंने प्लेन से मसाले डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें मैं। और ये देखिए भिंडी मैं मिक्स कर रही हूँ, जो मैंने तेल और प्याज डाला है उसमें। और जब ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी, तो मैं और भी सारे काम करूँगी। बीच बीच में मेरे काम चलते रहते हैं छोटे मोटे, जैसे बच्चों को जगाना, तन्वी को उठाना। तन्वी को कम से कम 5-6 बार उठाना पड़ता है, वो तब भी नहीं उठती है, और फिर उठती है तो गुस्सा दिखाती है। तो बस ऐसा ही है। तो बच्चों को उठाना भी बहुत बड़ा टास्क है सुबह सुबह स्कूल के लिए। और इन्हें ना ज़्यादा गुस्सा करके उठाएंगे ना, उठाती हूँ तो फिर पता है क्या, ये और गुस्सा हो जाते हैं। इनको मुझे ना प्यार से बोल बोल के उठाना पड़ता है। ये तन्वी को तो ज़्यादातर, मेरे बेटे को तो नहीं उठाना पड़ता ऐसे, क्योंकि वो तो बड़ा हो गया। अच्छा वो छोटा भी था ना, तब भी ऐसे नहीं करना होता, करती थी मैं उसके साथ। बस एक बार आवाज़ लगा देती थी, वो उठ जाता था। लेकिन इसको ना ज़्यादा आवाज़ें लगानी पड़ती हैं, तो तब जाके ये उठती है, वरना ये उठती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरी सब्ज़ी जो है रेडी होने ही वाली है बिल्कुल। अब मैं लास्ट में चला रही हूँ, और थोड़ा सा जो है इसे अभी ढक के पकाऊंगी। तो मैं आटा गूँधूँगी, तब तक में सब्ज़ी जो है मेरी बन जाएगी। अब मैं आटा गूँध रही हूँ इस वक्त, और मैं आटा जो है ज़्यादा गूँधूँगी आज, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा वो मूली के पराठे बनाने हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही गूँधूँगी आटा, ताकि मेरी लंच के लिए रोटियां भी बन जाएं और मेरे ब्रेकफास्ट के लिए पराठे भी बन जाएं। तो पराठे बनाने के लिए क्या है ना, इसके ये मूली के जो पराठे होते हैं, या गोभी के तो फिर भी कम दिक्कत होती है बनाने में, मूली की बहुत ज़्यादा होती है दिक्कत। इसलिए पहले मूली को कद्दूकस करो, फिर उसे निचोड़ो अच्छी तरह से। अगर आप उसे अच्छी तरह से निचोड़ देते हो ना, तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाता। अगर आपके हाथ में ज़्यादा जान नहीं है और आप ज़्यादा नहीं निचोड़ पाए, तो समझ लो कि आपके मूली के पराठे फैलने ही फैलने हैं। क्योंकि जब हम उसमें नमक मिक्स करेंगे, तो वो पूरा फैल जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो देखिए ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, भिंडी की सब्ज़ी। ये देखिए जो टुकड़े हैं, ये आमी के टुकड़े हैं सारे, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी, मैंने लंच में खाई थी। और अब मैं पहले तो मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि एक बार तवे पे जब तेल सा लग जाता है, फॉर्चून वगैरह हम लगा देते हैं पराठे सेकने के लिए, या घी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो फिर रोटियां ना सिकती नहीं है ठीक से, फूलती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे काम करती हूँ। तो अब मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं, और मैं रोटियां पूरा अपने बच्चों के लिए लंच स्कूल के लिए, और जब वो स्कूल से आएंगे वो वाला लंच, वो सब रेडी करूँगी हस्बैंड के लिए भी। उसके बाद मैं पराठे वराठे बनाने शुरू करूँगी।
तो रोटियां भी मेरी जो है सिकनी स्टार्ट हो गई हैं अब। और मेरा बेटा भी उठ चुका है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। और बीच बीच में क्या है कि वो भी ना परेशान करता रहता है, कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है बीच बीच में आके। तो ऐसे ही है ये बच्चे ना, मतलब कुछ भी काम करने नहीं देते हैं, बीच बीच में अपने सवाल लेकर के आ जाते हैं, मम्मी ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। बच्चों की क्वेरीज लगी रहती हैं तो उनको भी जो है सॉल्व करना पड़ता है सुबह सुबह हमें, क्योंकि मैं पूरा दिन तो रहती नहीं हूँ घर में, मैं बस सुबह ही मिलती हूँ और फिर उसके बाद। तो देखिए मेरी रोटियां बन चुकी थी, मैंने कैसरोल में रख दी थी सारी रोटियां और अपने बच्चों के लिए लंच भी पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने पराठे बनाने शुरू करे, क्योंकि अगर मैं बीच में ही सारे काम कर देती ना तो फिर ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता और मुझे लेट हो जाता। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि फटाफट से ना मैं रोटियां कैसरोल में रख दूँ और अपने बच्चों को और अपना लंच पैक कर दूँ। उसके बाद पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मेरा बेटा अभी नहा रहा है इस वक्त, तो वो नहा के रेडी हो जाएगा, तब तक उसको ये पराठे भी मिल जाएंगे खाने के लिए गरम गरम। और मेरी बेटी तो अभी बड़ी मुश्किल से उठी है, तो उसका तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काम जल्दी करे वो, तो इसलिए उसको तो हर चीज़ में टाइम ही लगना है। उसको तो मैं ही तैयार करूँगी, मतलब नहलाऊँगी मैं और तैयार मेरे हस्बैंड कर देंगे, क्योंकि अभी तो वो हैं तो तैयार कर देते हैं, स्कूल भी छोड़ के आ जाते हैं। जब वो नहीं होते हैं ना तब बड़ी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि इसे तैयार भी मुझे करना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला के उठाना भी मुझे ही पड़ता है। तो मेरे पराठे भी बनने स्टार्ट हो गए हैं और एक सिक चुका है, दूसरा सिक रहा है। और देखिए पराठे काफ़ी क्रिस्पी बने थे और मैंने नमक जो है ना साथ में ही मिलाया था। जितना मुझे स्टफ़ करना होता है ना पराठा ये मूली उत आटे में, तो मुझे ना मैं उतने ही पराठे डालती हूँ। तो देखिए मेरा बेटा बैठा हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए। टिन्नू को भाई गुस्सा आ रहा है, हमारी टिन्नू को गुस्सा आ रहा है, ये रोज रोज जो है ना रोती है स्कूल ना जाने के लिए। हाँ टिन्नू जाएगी, हाँ दूध गर्म करते हैं। टिन्नू टिन्नू उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, गुद्दी 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 गुद्दी। दिखा अपना मुंह, देखो ये लड़की रोज रोज स्कूल जाने के लिए रोती है, उठती नहीं है, उठती नहीं है। बहुत शैतान बच्चा है, बहुत शैतान बच्चा है, मम्मा को बहुत शैतान बच्चा है जी। तो बस इसके बाद मैंने अपना लंच वंच पैक किया और मैं रेडी हुई और ऑटो मुझे घर के सामने से ही मिल गया था, तो मैंने ऑटो लिया, मेट्रो लिया और मैं ऑफिस आ गई। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।